नमस्कार। आज हम इस वीडियो में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जिसमें इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्रम में के इंडिया एजुकेशन ने इतिहास के विद्वानों के सहायता से आप सबके लिए ये नोट्स तैयार किया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको आगे इस टॉपिक के सारी जानकारी मिल जाएगा और जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब यही मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले। आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मूलतः 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का समय और इस बीच होने वाले सारे घटनाओं और कार्यों के बारे में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में की गई। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष 1887 ईस्वी तथा जॉर्ज यूले प्रथम ईसाई तथा विदेशी अध्यक्ष 1888 ईस्वी थे। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। लाल, बाल एवं पाल क्रमशः लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल को कहा जाता था। ये उग्रपंथी विचारधारा के समर्थक थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निकासी का सिद्धांत दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार अंग्रेज भारत से धन ले जा रहे हैं। स्वदेशी के मुद्दे पर 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया। 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। सरकार ने 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया, जिसमें पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था दी गई थी। 1911 ईस्वी में दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस समारोह में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजित धड़ों में समझौता हो गया। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एक मंच पर आए। स्वशासन की मांग तेज करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन किया। कांग्रेस के 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। इस पद पर चुनी जाने वाली वे पहली महिला थीं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की संसद में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने एक प्रस्ताव पेश किया, जो अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात कही गई थी। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉ सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को विशाल जनसभा आयोजित की गई थी। जनरल डायर के निर्देश पर इस सभा पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें सैकड़ों निहत्थे लोग मारे गए। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। 1920 ईस्वी में तुर्की के खलीफा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित भीड़ ने कुछ सिपाहियों को थाने में जिंदा जला दिया।
इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया। जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी के चुनावों में स्वराज पार्टी केंद्रीय विधायिका में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करवाने में सफल रही। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय के न होने के कारण देश भर में इसका विरोध किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे झंडे को फहराया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से डंडी के लिए प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच हुए समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 ईस्वी में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन संबंधी सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी एवं B.R. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके बाद अम्बेडकर ने दलितों हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी के प्रयासों से 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई तथा एक संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव के बाद कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 ईस्वी के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग की। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। 3 जून 1947 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जो बाद में भारत विभाजन का आधार बनी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। वे लेबर पार्टी से संबंधित थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। आइए अब हम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं के बारे में जानते हैं। भारत में प्रथम क्रांतिकारी घटना 22 जून 1897 ईस्वी को घटी, जब छापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग अधिकारियों रैंड एवं आमर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। अभिनव भारती की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को 1907 ईस्वी में मारने का प्रयास किया। इस मामले में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की।
1960 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। उन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। रास बिहारी बोस ने 1911 ईस्वी में नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। लाला हरदयाल ने प्रवासी भारतीयों के सहयोग से 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके सदस्यों ने अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी जाने वाली ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। लाल लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह के नेतृत्व में पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी में कर दी गई। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। बंगाल से प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई। दोस्तों, इस टॉपिक के रिलेटेड प्रश्न और उनके उत्तर व्याख्यान सहित जल्द ही आने वाले वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कमेंट करें। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको अच्छी लगा हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करें। जी हिंद।